सर्टिफिकेट अपलोड कब करना है सर? कोई बोल रहा है कि मेरिट लिस्ट से पहले करना है। तो नई वीडियो में और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर सबसे ज्यादा डाउट आ रहा था, इवनली जो पेरेंट्स मेरे को सुन रहे हैं या पेरेंट्स ने जिसने भी मेरे से कांटेक्ट किया है वो पहले किया है कि सर ये ओबीसी एनसीएल वाला सर्टिफिकेट अपलोड कब करना है सर? कोई बोल रहा है कि मेरिट लिस्ट से पहले करना है, कोई कब बोल रहा है, तो ये करना कब है? दूसरा कि जो सर वैलिड जो सर्टिफिकेट इशू का जो डेट है वो डेट क्या है, क्या इसके अंदर में हम अभी कोई चेंजेस कर सकते हैं? तो जितने भी आपके सारे डाउट है वो सब कुछ इस वीडियो के बाद में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आप हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहना। आपका जो एम्स नर्सिंग का काउंसलिंग है बहुत स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा हर एक चीज। और एक चीज और मैं बताऊं, जो अब देखो ओबीसी एनसीएल वाला हो गया, ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, आप सोच रहे एससी एसटी वाले की सर एससी एसटी वाला हमको तो कोई बोल रहा है आपके पास तो स्टेट का सर्टिफिकेट हो वो भी चल जाएगा, सेंट्रल का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो नहीं भाई, मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्या फर्क पड़ता है, किन चीजों का ध्यान रखना, कौन सा सर्टिफिकेट आपको बनवा के रखना है एससी एसटी वालों को भी, जिससे कि उनको काउंसलिंग के टाइम पे दिक्कत ना हो। देखो लोग कुछ भी आपको बोल देंगे, लेकिन ये आपका है कि आपको कितना गंदा लगेगा। आप सोचिए जब आपको एडमिशन मिलेगा, आप कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग कराने के लिए जा रहे हो, वहां से आपको रिजेक्ट करके वापस भेज दिया हो, फिर से दोबारा पढ़ो, ये सब चीज करो, ठीक है ना? तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें कि जो चीजें मैं आपको बताऊं एटलीस्ट काउंसलिंग से रिलेटेड तो उनको सबको पहले वो क्लियर कर देता हूँ। जो आपके दिमाग में आ रहा है भैया कोई मुझे बोल रहा है कि ये तो मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है ना, जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगा उससे पहले आपको ओबीसी एनसीएल अपलोड करना है, ऐसे लोग हमको बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो पहली चीज मैं बोलूँ कि ये बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आपको मेरिट लिस्ट से पहले अपलोड नहीं करना होता है। मैंने आपको कितनी बार बोला, जैसे कल आपका 6 जून को चांसेस है कि आपका मेरिट लिस्ट रिलीज हो। ये देखो जो डेट देते हैं उसमें आपको 1-2 दिन में भी चेंजेस देखने को मिल जाता है कि मेरिट लिस्ट 6 को नहीं तो 7 को भी आ सकता है। तो कल आपका मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके बाद में ये अपलोड करना पड़ता है, ठीक है ना? बाद में अपलोड करना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, कम से कम मैं आपको 100 to 150 स्टूडेंट को तो मैं व्हाट्सएप के अंदर में ये चीज बता चुका हूँ, बार बार उनको पर्सनली बार बार पूछने के बाद। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जो आपका मेरिट लिस्ट होगा, ये आपके जो आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होगा, जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज होगी उसके 2 से 3 दिन के बाद में आपको अपलोड करना होता है। वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे अपलोड करना है। आपको आपका जो पोर्टल है AIIMSexams.ac.in, जहां से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, ठीक है सर, हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख रखा है। हमको पता है कि ये एडमिट कार्ड हमको काउंसलिंग के टाइम पे काम आता है और हमको अच्छे से पता है एम्स वाला कब इसको रिमूव कर दे उसका भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम इसको डाउनलोड करके चल रहे हैं। लेकिन सर ये समझ नहीं आ रहा है सर, ये वैलिड डेट का भी नहीं समझ आ रहा है। तो सर पहले तो ये बताइए इसको अपलोड कहाँ करना है, मैं आपको वो बता देता हूँ अपलोड कहाँ पे करना है, ठीक है? चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। आप चलोगे पोर्टल पे, जैसे पोर्टल पे जाओगे, ये आपका AIIMSexams.ac.in का ये पोर्टल है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा ना, आएगा तो अपडेट कहाँ आएगा ओबीसी एनसीएल व ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट? तो आपको जाना है एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक कर लेना है। एकेडमिक कोर्सेज पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन अगर आप नर्सिंग वाले हो तो इसमें नर्सिंग वाला सेलेक्ट करो, प्रोसीड सेलेक्ट करो। फिर आपको क्या करना है, आपके जो भी डिटेल्स है यहाँ पे देखो, रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी कोड, पासवर्ड, ये सब पुट करके जैसे आपको ओपन होगा तो यहाँ पे जो लिंक वाला सेक्शन रहेगा, जैसे आप एंटर करोगे इसके अंदर में, तब वहां पे अपलोड ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट करके आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना? तब आपको वहां पे अपलोड करना होता है। उसके साथ साथ आपको क्या होता है, उसके साथ साथ मैं आपको बोलूं तो आपका जो मेल है, जो आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी था, ठीक है ना, जो रजिस्टर्ड मेल आईडी था, ईमेल आईडी था, उसके अंदर में भी आपको मेल आएगा, वहां पे भी आपको लिंक देखने को मिलता है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको अच्छे से दिखा होगा। सर ये बताइए कि आपने कैसे बोल दिया कि रिजल्ट के बाद ही वो आएगा? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये आपका एम्स का लास्ट ईयर का है, 2024 का ये देखो मेरिट लिस्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ये आपका जो डेट है ये 18 जून के अंदर में, ठीक है ना, 18 जून के अंदर में आपका ये निकला था। 8 और 9 जून को उस टाइम पे पहले पेपर कंडक्ट हुआ था। ये देखो मैंने क्या बोला था आपको, ऑलरेडी बोला, जो मेरिट लिस्ट के अंदर में लास्ट कल भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि जिसका मेरिट लिस्ट के नाम अंदर नाम आएगा वही आगे के लिए राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा। अब कट ऑफ क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है, एक बार आप मेरा चैनल जाके चेकआउट कर लेना। हर एक चीज का मैंने बहुत अच्छे से बताया, इतने आसानी से कि अगर जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो उसको समझ आ जाएगा। इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रोल नंबर हुआ, कैटेगरी हुआ, ये हुआ। तो भैया यहाँ पे कहाँ डेट मेंशन है? देखो मैं बिल्कुल इसके एंड में जाता हूँ, ये देखो मैंने बिल्कुल इसके एंड में गया हूँ और ये देखो ये तो पहले ये बताया हुआ कि इतनी रैंक तक, अगर जनरल रैंक जिसका इतना है, ठीक है ना, ये देखो जिसको ऑल ओवर रैंक देखो इतना है तो उनके वाले जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये रैंक वाले बस। अब देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ जो सबसे बड़ा आपका डाउट था
क्योंकि देखो यार ये काउंसलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप अगर एक थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो आपका पूरा चीज बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बार बार इतने जोर दे के चीजों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप पैनिक होते हो, आप परेशान होते हो, ठीक है ना। आपको कोई कुछ भी बोल देगा तो आप तो परेशान हो जाओगे ना। देखो यहाँ पे देखो, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट शैल डन प्रियोर, ठीक है ना, अलॉटमेंट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट अपलोडेड। मैंने क्या बोला था कि आपको जब फर्स्ट राउंड का आपका जब अलॉटमेंट आएगा, ठीक है ना, फर्स्ट राउंड का जब अलॉटमेंट आएगा तो वो किसके बेसिस पे आता है, जो आप सर्टिफिकेट अपलोड करते हो। तो देखो आपने देखा 18 को आपका रिजल्ट आया था, जून को उसमें जो बताया हुआ था। अब ये देखो 19 से और 22 के बीच तक, ये देखो 5 PM तक पूरा टाइम दिया कि आपको अपलोड कर देना है, ठीक है ना। देखो नो कोरस्पोंडेंस विल बी इंटरटेन्ड आफ्टर एनी, मतलब इसके बाद में अगर आपको देखो क्या बोला, साफ साफ बोला हुआ है, इसके बाद करोगे तो आपका वैलिड नहीं रहेगा। तो भाई मेरे सुन लो, जो भी मेरे को ओबीसी वाला, ओबीसी एनसीएल वाला सुन रहा है, जिसका वैलिड आईडी प्रूफ है, मतलब वैलिड सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस वाला है, तो आपका जब आपका 6 जून को आपका रिजल्ट आएगा तो 7 जून से, ठीक है ना, 7 जून, 7, 8, 9, उसके बाद में 3 दिनों के लिए, 3 से 4 दिनों के लिए आपका ओपन होगा। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इस चैनल पे बस जुड़े रहना जहां भी अपडेट आएगा। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, बाकी मेरे ग्रुप वगैरह में जुड़े रहना यार, जैसे भी करके, ठीक है। तो आपको अपलोड करना है। देखो एक लाइन क्या लिखा हुआ है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ओनली, अदरवाइज क्लेम फॉर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है। ये लास्ट ईयर का, इस पे आपको ध्यान नहीं देना, बस ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन था जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से हमारी पीपीटी पे लेके। देखो 6 जून को रिजल्ट आने वाला, उससे पहले कुछ भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना। जो बोल रहा है उसको पता नहीं है कि कब अपलोड करना होता है, ठीक है ना। तो ये चीज का, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ एक और चीज, अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए, मतलब सेंट्रल वाला होना चाहिए। अब देखो ओबीसी एनसीएल का जो सेंट्रल वाला है, आपका फॉर्मेट, ठीक है, ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो सेंट्रल का रहेगा तो सेंट्रल का ना फॉर्मेट इतना भी डिफर नहीं करता, थोड़ा हिंदी इंग्लिश का इशू हो सकता है, बट आपका वो सेम रहता है। अब बोलोगे भैया यार ये समझ नहीं आ रहा कि हाँ, हमने तो नीट के टाइम पे पढ़े, नीट का जब दिया था तो हमारा तो वो वैलिड हो गया था, हमने सीयूटी का पेपर दिया था तब वैलिड हो गया था, बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ समझ नहीं आ रहा, यहाँ तो वैलिड ही नहीं हो रहा है। तो देखो भाई, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल हुआ, एल का होगा या ईडब्ल्यूएस का होगा, ठीक है ना, और आपका ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है ये आपका 1 अप्रैल, देखो अच्छे से सुन लो, फिर ये डाउट आपका मत पूछना कि भैया मेरा तब का है और 15 मई 2025 लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसी सेम ईयर के, इसी डेट के बीच का बना हुआ है, तभी वो वैलिड है। अगर आपके नहीं बना हुआ है इसके बीच का, तो आप बोलोगे ना भैया अभी बनवा सकते हैं, इशू डेट चेंज करवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होता है। अगर आप कराओ तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ चेंज होगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बीच का है तभी आपके लिए वो वैलिड रहेगा, मतलब आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। और इस बार भाई मुझे लग रहा है जिनका ओबीसी एनसीएल है और ईडब्ल्यूएस है, भाई आपके बहुत बल्ले बल्ले, आपका कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाला है, मुझे जैसा उम्मीद है इस रिजर्वेशन कैटेगरी वजह से। देखो ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन है, ये देखो 1 अप्रैल से लेके, ये देखो साफ साफ मेंशन है, ये दोनों इशू डेट ये रहेगा तभी आपका वैलिड रहेगा। तो अभी मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको एक चीज और, कि भैया हमको काउंसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो वीडियोस मेरा आपको प्रॉमिस करना है कि भैया हम रेगुलर आपके वीडियोस देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, हर एक चीज को अच्छे से सुनेंगे, ठीक है ना। आपको अगर मेरे वीडियो स्लो लगते हो तो इनको 2x स्पीड पे आप देख सकते हो, ठीक है ना, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, बट देख लेना। अब ऐसा स्टूडेंट कि भैया ना मेरे पास कि ना हम इसको फिल कर पाएंगे, कैसे कॉलेजेस को फिल करना है नहीं पता, कौन कौन से मेरी रैंक के अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है, और ये सब जो काउंसलिंग में कब क्या करना है, काउंसलिंग में हम फर्स्ट टाइम नए हैं तो इसके लिए आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फी 999 है। इसके अंदर में जो 999 के अंदर में तो आपको जितनी भी काउंसलिंग प्रोसेस होगी आपकी, आपको गाइड करना हुआ, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस आपका करके दे दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। लेकिन आप चाहते हो केवल प्रेफरेंस लिस्ट, तो आपको 599 रुपीज के अंदर में आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बेटर है कि अगर आपको नहीं आइडिया है तो कुछ ऐसा मत कर देना कि जो आपको बाद में रिग्रेट हो कि आप अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओ, ठीक है ना। और आपको चीजों का ध्यान रखना है, कुछ चीजों का कि देखो आपका जो भी रैंकिंग हो, जैसे अगर मैं आपको बोला था ना 1540 रैंकिंग है, तो इस रैंक के आपको देख लेना है इस रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मेरे मिलने के चांसेस है, किस प्रायोरिटी में मुझे उनको रखना है, तो वो सब करके आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर में कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हमारे द्वारा करके दिया जाएगा।
आपको जो बेस्ट कॉलेजेस कौन से हो सकते हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। आप अपने डाउट पूछ सकते हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हेल्प करूंगा। ज्वाइन करने के लिए जो एक क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपको हमारे इस नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे, छोटे से बड़े सब डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अब मैं आपका लास्ट डाउट बताता हूँ, जो SC ST वालों का। भैया हमारा तो अलग दुख चल रहा है, ठीक है ना, समझ नहीं आ रहा, कोई बोल रहा है अपलोड करना है, कोई बोल रहा है अपलोड नहीं करना है। तो मैं आपको बताता हूँ तुमको करना क्या है। ये देखो, पहले तो सुन लो अच्छे से, ठीक है ना। मेरे जितने भी SC ST वाले कैंडिडेट हैं, मुझे जो सुन रहे हैं, पहली चीज तो ये जो फॉर्मेट है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट है, जो कि एम्स ने दिया हुआ है, सेंट्रल का है। इसको आप, अगर आपका ये फॉर्मेट में है SC ST का, तो आपका वैलिड रहेगा, ठीक है ना। SC ST का इस फॉर्मेट के अंदर में है तो वैलिड रहेगा। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो इस चीज का मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। इस फॉर्मेट को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के भी, जो मेरा मेंटरशिप वाला ग्रुप है उसके अंदर में मैं डाल दूंगा। बाकी जो EWS वाला आपने लोगों ने बना लिया होगा, उनका भी ये फॉर्मेट है, लेकिन EWS आप कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन SC ST वालों के लिए बहुत स्पेशल ये है कि उनको भाई वही बनवाना है। और बाकी जो फिजिकली हैंडीकैप है वो सब है, तो उनके लिए जो ये दे रखे हैं फॉर्मेट, इन फॉर्मेट को बनवा के रखना, तभी आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। तो चलो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मैंने पूरा कोशिश किया आपको हर अच्छे से समझाने का, बेसिक से भी समझाने का। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे DM करके भी पूछ सकते हो, कि मेरा जो, मैं आपको नंबर लिख देता हूँ। बाकी तो आपको मेरा नंबर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा इस पेज पे, तो आप मेरे को यहाँ DM करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। 6350578481, ठीक है। तो और बाकी तो देखो, मैं बोलूंगा अगर जिसका देखो 70 के अबव मार्क्स आ रहा है और वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे कम आ रहा है तो देखो, मैं आपको सीरियसली बोलूंगा, पहले आप रैंक कार्ड का वेट करो, ठीक है ना। क्योंकि देखो, रैंक से ही आपको कंफर्म आइडिया बता सकता है, मैं हूं या कोई हो। आपको मार्क्स से, अगर आपको बोल रहे हैं कि 100% मिल जाएगा, तो मार्क्स से उसका ना कंफर्म आइडिया नहीं, एक आइडिया बस दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। मार्क्स से केवल एक आइडिया लग सकता है। तो इसलिए रैंक का वेट करो। रैंक आएगा तब मैं आपको एक लाइव सेशन ले लूंगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा कि कितने रैंक तक आपको मिलेगा। जनरल कैटेगरी को इस बार कितने रैंक तक मिल सकता है, OBC को कितने रैंक तक मिल सकता है, और EWS को कितने रैंक तक मिल सकता है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो बस मेरे साथ जुड़े रहना। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है एटिक एकेडमी करके, तो उसको ज्वाइन हो जाना हमारी, और ठीक है ना। और आपका जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। इनका कोई चार्जेस नहीं है, बट इनके अंदर मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, जिससे आप लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से चीजों को गलत ना करो। बाकी तो वीडियोस अच्छे से देखते रहना, आपको प्रो लेवल हो जाओगे आप काउंसलिंग के अंदर में, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द एटिक एकेडमी।